भ्रष्ट प्रधानमंत्री अगर कोई हुआ है, भारत के इतिहास में सबसे भ्रष्ट। इतना डर किस बात का डर है प्रधानमंत्री को? इतनी इनसिक्योरिटी, इतने इनसिक्योर हैं, लोगों को पकड़ पकड़ के जेल में डाल रहे हैं। इन सब के नाम, इन सब चोरों के नाम मोदी 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 कैसे हैं? नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी, और अभी थोड़ा ढूंढेंगे तो और बहुत सारे मोदी निकलेंगे। 100% चौकीदार चोर है। नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, विजय माल्या, ललित मोदी, अनिल अंबानी, नरेंद्र मोदी। चोरों का ग्रुप है, चोरों की टीम है। आपके जेब में से पैसा लेते हैं, किसानों से पैसा छीनते हैं, छोटे दुकानदारों से पैसा छीनते हैं और उन्हीं 15 लोगों को देते हैं। आपसे कहते हैं काले धन के खिलाफ लड़ाई, आपको धूप में बैंक की लाइन के सामने खड़ा करते हैं, आपके जेब में से पैसा निकाल के बैंक में डालते हैं और फिर आपको पता लगता है कि आप ही का पैसा नीरव मोदी उठा के भाग गया। 35,000 करोड़ रुपए आपकी जेब से निकालकर उसकी जेब में। मेहुल चोकसी, ललित मोदी। अच्छा, एक छोटा सा सवाल, इन सब के नाम, इन सब चोरों के नाम मोदी 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 कैसे हैं? नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी, और अभी थोड़ा ढूंढेंगे तो और बहुत सारे मोदी निकलेंगे। राहुल गांधी को गुजरात की सूरत अदालत ने 2 साल की सजा दे दी है। बाकी आप क्रोनोलॉजी समझते हैं। कांग्रेस कहती है कि हम डरने वाले नहीं हैं। राहुल गांधी की सदस्यता खत्म कर दी गई है। अब से राहुल गांधी सांसद नहीं रह गए हैं। और सबसे बड़ी खबर यह है दोस्तों कि राहुल गांधी अब हमेशा के लिए बीजेपी के रास्ते से हटा दिए गए हैं। 2 साल की सजा हो जाने के बाद कोई सांसद या कोई विधायक अगले 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकता। यानी अगले 6 साल तक राहुल गांधी अब किसी भी तरह का कोई चुनाव नहीं लड़ सकते। यानी अमृतकाल की इस सियासी लड़ाई में राहुल गांधी शहीद हो चुके हैं। दोस्तों, अब से राहुल गांधी संसद में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नहीं ललकार सकते। अब से राहुल गांधी संसद में अडानी के बारे में सवाल नहीं कर सकते। अब से राहुल गांधी हिंडनबर्ग रिपोर्ट का जिक्र नहीं कर सकते। अब राहुल गांधी 2024 में भी बीजेपी के सामने नहीं खड़े हो पाएंगे। दोस्तों, अमृतकाल में ये गजब का संयोग है कि गुजरात कोर्ट से रैली में दिए गए सरनेम वाले राहुल के भाषण पर पूरे 2 साल की सजा सुनाई गई है। यह भी गजब का संयोग है कि कोर्ट ने भी कहा है कि अगर आरोपित यानी राहुल गांधी को कम सजा दी जाती है तो मानहानि का मकसद पूरा नहीं होगा। यह भी गजब का संयोग है कि राहुल गांधी की सदस्यता रद्द करने की मांग संसद में की जा रही थी और इंतजाम गुजरात की एक अदालत से हो गया। यह अमृतकाल का संयोग ही है दोस्तों कि 2 साल की ही सजा होने पर किसी की सदस्यता रद्द हो जाती है। यह अमृतकाल में ही घटित हुआ संयोग है कि 2 साल की सजा होने पर कोई सांसद अगले 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकता। यह भी अमृतकाल का ही संयोग है कि भारत में अगले साल चुनाव है। और यह भी गजब का संयोग है दोस्तों कि पत्रकार मीनाक्षी कांडवाल ने ट्विटर पर सर्वे करके पूछा कि क्या राहुल गांधी को फंसाया गया है, तो उसमें 59% लोगों ने कहा कि हां, फंसाया गया है। सवाल पूछना मैं बंद नहीं करूंगा। नरेंद्र मोदी जी का अदानी के साथ क्या रिश्ता है और 20,000 करोड़ रुपए किसके हैं, मैं पूछता जाऊंगा। मुझे कोई डर नहीं लगता इन लोगों से। और अगर ये सोचें कि मुझे डिस्क्वालीफाई करके, धमका के, जेल में डाल के मुझे बंद कर सकते, नहीं, मेरी वो हिस्ट्री नहीं है। मैं हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लिए लड़ रहा हूं और मैं हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लिए लड़ता रहूंगा। किसी चीज से नहीं डरता हूं। यह सच्चाई है। अदानी जी और नरेंद्र मोदी जी के रिश्ते के बारे में डिटेल में बोला। रिश्ता नया नहीं है, रिश्ता पुराना है। जब नरेंद्र मोदी जी गुजरात के सीएम बने थे, राहुल गांधी भी कह रहे हैं कि उनको संसद में बोलने नहीं दिया जाता है, उनका माइक म्यूट कर दिया जाता है। रियलिटी है, आप माइक बंद कर देते। आप सुनते जाइएगा और कड़ियां जोड़ते जाइएगा, आगे बड़ा मजेदार लॉजिक मिलने वाला है। दोस्तों, फिर कश्मीर में भी राहुल गांधी ने कहा कि मेरा माइक बंद कर दिया जाता है, मुझे बोलने ही नहीं दिया जाता है। पार्लियामेंट में हम बात रखते हैं तो देखो क्या करते हैं, माइक ऑफ कर देते हैं ऐसे। फिर राहुल गांधी ने लंदन में कहा कि मेरा माइक बंद कर दिया जाता है, बोलने ही नहीं दिया जाता है। ये लड़ाई कांग्रेस की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई इस देश को बचाने की लड़ाई है। एक तानाशाह से, एक कम पढ़े लिखे व्यक्ति से, एक अहंकारी व्यक्ति से इस देश को बचाने की लड़ाई है। राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त कर दी इन लोगों ने। डरते हो यार, तुम लोग तो बहुत डरपोक निकले। भारत के इतिहास में सबसे भ्रष्ट प्रधानमंत्री अगर कोई हुआ है, सबसे भ्रष्ट प्रधानमंत्री अगर कोई हुआ है, भारत के इतिहास में सबसे भ्रष्ट, भारत के इतिहास में सबसे कम पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री अगर हुआ है, मैं नहीं समझता आजाद भारत में कोई 12वीं पास प्रधानमंत्री हुआ है। उनसे सरकार चलती नहीं है।
अहंकार उनका 7वें आसमान के ऊपर है। सवेरे से शाम तक इसको जेल भेजो, इसकी सदस्यता रद्द करो, इसको जेल भेजो, तो सवेरे से शाम तक यही चलता रहता है।